अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली कासिम है। आप देख रहे हैं कासिम की कहानी यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम है आपके, मेरे, आप सब लोगों के, आपके फैमिली के सबसे प्यारे चैनल में। ठीक है जी, आपका प्यारा चैनल है तो आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो चीज़ आपकी है, जितना ज़्यादा बढ़ाओगे आप ही को फ़ायदा है, थोड़ा सा मुझे भी है। तो शुरू करते हैं जी। आज की टॉपिक है बड़ा पबजी का फ्रॉड। और हाँ, ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल रियल है। इसमें एक्शन होगा, कॉमेडी होगी, और क्या कहते हैं, फ्रॉड्स होंगे जो हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ हुए हैं, मेरी फैमिली के साथ हुए हैं, मेरे बाबा की, हम सब बिल्कुल रियल स्टोरीज होंगी और इनके एपिसोड्स होंगे। पहला एपिसोड ब्लैक मैजिक जो काल जादू हमारे घर पे हुआ था वो मैंने अपलोड कर दिया है जी। आप जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है जी, वो फर्स्ट वीडियो है पड़ी, आप जाके देख सकते हैं अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो। क्योंकि अभी नया नया चैनल है, पता नहीं कब तक मैं जाके ये ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं, शायद मेरी यही वीडियो अब चली जाए, अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं वो वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है ये है कि मेरे साथ जो पबजी का फ्रॉड हुआ था वो कैसे हुआ था और किसने किया था, और जिसमें आपको भी एक सीख मिलेगी कि आपने ये हरकतें कभी नहीं करनी। ठीक है जी, तो मैं आपको बताता हूँ जी ये हुआ कैसे था। ये हुआ ऐसे था कि आप, मेरे जब बाबा की डेथ हुई थी, मेरे बाबा की डेथ होने के जो सेकंड वीक होता है ना, मेरे सेकंड वीक होता है जिसको हम कहते हैं, मैं मोमिन हूँ ना, तो हमारे मोमिन में होती है दूसरी जुमेरात। दूसरी जुमेरात इंडियंस को नहीं पता तो इंडिया को नहीं पता तो मैं बता दूँ इंडियंस को, सुन्नियों को, जो हमारे क्या कहते हैं दूसरे भाई होंगे, मुसलमान होंगे, उनको तो पता चल गया होगा। जो मेरे इंडियंस भाई हैं, अगर उनको नहीं पता चला तो भाईजान, हमारी जो डेथ होती है ना, फर्स्ट वीक को कहते हैं फर्स्ट, पहली जुमेरात। 7 जुमेरातें होती हैं हमारी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, ये आखिरी जुमेरात होती है। सेकंड जुमेरात का वक्त था जी, सारे के सारे मेरी बाबा की बहनें, हम सब, वो सब के सब इकट्ठी हुई थी। तो जिसमें से मेरी बहुत ज़्यादा मेरी प्यारी बुआ, जो मुझे अपनी माँ से ज़्यादा प्यारी जिनको कहते हैं ना आप, वो थी। तो वो भी आई हुई थी। अब मुझे नवा नवा शौक चढ़ा था पबजी का, सीज़न 11 चल रहा था। मैंने कहा भाई, मैंने ज़िद लगा दी कि भाई मैंने ले लेना रॉयल पास, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में रॉयल पास कभी भी लिया ही नहीं था। रॉयल पास मैंने कभी भी नहीं लिया था। तो सीज़न 11 चल रहा था, मैंने उनसे ज़िद की कि मैंने रॉयल पास लेना है। अब रॉयल पास भी वो 660 यूसी वाला नहीं, रॉयल पास भी वो वाला कि जिसमें क्या कहते हैं, वो पता नहीं कौन सा वो जो सेकंड मेंबरशिप नहीं होती कि 1500 कुछ यूसी का होता है, वो 1500 कुछ यूसी का, वो वाला रॉयल पास ही मैंने लेना है। तो मैंने उनसे ज़िद की, उन्होंने पहले तो मानी नहीं, मैं ज़िद करके मैं भाग गया, मैं क्या कहते हैं भागा, बैड साइड पर नाराज़ हो गया मैं उनसे। ठीक है, मैं नाराज़ होकर बाहर चला गया। उन्होंने फिर मुझे मनाया, उन्होंने कहा कि भाई अच्छा रुक जाओ, मैं तुम्हें देती हूँ, सब्र तो करो। फिर मना लिया। फिर मैंने उनसे पैसे लिए, उनसे पैसे लेने के बाद उन्होंने मुझे कोई 2-2.5 हज़ार तक दिए। तो 4,000 का आता था रॉयल पास, 4,500 का। तो 4,500 का आता था। मैंने फेसबुक पे बंदा ढूंढा, वो मुझे दे रहा था 3,500 का। ठीक है जी, तो वो मैंने पैसे उनसे लिए 2,500, बाकी मैंने मम्मा से लिए। मैंने कहा मम्मा ऐसे है, प्लीज़ देते हैं, ये वो मैंने कर कुरा के दे दिया ना, क्योंकि मेरे बाबा की डेथ हुई पड़ी तो सब ना, मेरे सारा को पता है ना, वो सब के सब रोए वो हो जाते हैं कि भाई इसके बाबा नहीं है तो ये है तो वो है। तो डेट्स वाइज आ गया था, सबके सब आ गए कि भाई दे तो, चलो कोई नहीं, तो दे दिया। अब मेरे पास 3,500 हो गए। मैंने फेसबुक पे गया, वहाँ जाके मैंने देखा, एक बंदा मिल गया मुझे। उसको जाके मैंने कहा कि भाई मुझे ना ये बाय करना है रॉयल पास। उसने कहा ठीक है यार, मैं आपको बाय करवा देता हूँ, आप मुझे पहले पैसे भेज दो। अब मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये आईडी भी नहीं मांग रहा, पासवर्ड भी नहीं मांग रहा, तो रॉयल पास चाहिए इसको, क्या कहते हैं, उसके बाद जो आईडी नंबर होता है वो चाहिए, वो मैं भेज दिया इसको। अब ये भेजने के बाद उसने कहा कि भाईजान पैसे ना थोड़े पड़ गए हैं, पैसे थोड़े हैं, आप हमारे पास ना, वो क्या कहते हैं 1500 वाला जो यूसी का पैक होता है वो ख़त्म हो चुका है, हमारे पास अब 2000 यूसी वाला पैक है, वो आता है तकरीबन 4,500 रुपये का। तो मैंने कहा यार फिर एक काम करो, आप मुझे वो ना दो, मुझे पैसे रिटर्न कर दो। उसने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, पैसे रिटर्न नहीं हो सकते। तो मैंने कहा यार अब क्या करें। तो मैंने कहा चलो रुको, मैं आपको ना 1,000 रुपीज़ अरेंज करके देता हूँ। मैं फूफो के पास चला गया दोबारा, उन नाजिया फूफो के पास, जिनसे मैंने 2,500 रुपये लिए थे, उनके पास चला गया। मैंने कहा यार बुआ,
मुझे ना पैसे चाहिए 1000 रुपये। वो कहती है क्यों? मैंने 2500 दिया नहीं। मैंने कहा वो नहीं, आपको पता है ना मैंने 3500 रुपये का लेना था, वो मुझे मम्मा ने नहीं दिए तो मुझे आप दे दें। मैंने कहा मम्मा ने तो देने थे। मैंने कहा मम्मा के पास नहीं है ना, आप समझे ना, प्लीज़ दे दें। मैंने कहा चलो ठीक है मैं मम्मा से बात करता हूँ। मैंने कहा ना मम्मा से बात ना करें, टोपिया कराने के लिए, कि उनको शक ना पड़े, तो टोपिया कराने के लिए। तो उन्होंने मम्मा से बात नहीं की, उन्होंने मुझे दे दिया 1000 रुपये अरेंज करके। तो मैंने ले लिया, मैंने उसको वो सेंड करवाया। उसने कहा चलो ठीक है मैं सबर करो, मैं थोड़ी देर तक सेंड करता हूँ। एक घंटा 2 घंटा गुजरे। मैंने कहा भाई अभी तक यार यूसी नहीं आए। तो उसने कहा भाईजान वो वाला 2000 वाला भी पैक ख़त्म हो चुका है, अब जो है ना यूसी जो है वो तकरीबन 3000 यूसी मिल रहे हैं, अब आपको वो मिल सकते हैं, उससे कम यूसी नहीं मिल सकते। मैंने कहा यार ये क्या मसला है, 3000 यूसी का मैं क्या करूँगा? तो मैंने कहा फिर कहते हैं भाई आप ना अब 1500 रुपये और जमा करवाएं। यार मैंने कहा मेरे पास 1500 रुपये नहीं है, मैं आपको जमा कहाँ से कराऊँ? तो उसने कहा नहीं भैया ना वो जमा कराओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा यार पैसे रिटर्न कर दो प्लीज़। उन्होंने पैसे रिटर्न नहीं किए। उन्होंने कहा कि भाई पैसे रिटर्न नहीं होते, आप क्या कहते जमा कराओ वरना आपके पैसे जो होंगे वापसी नहीं होंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने 1500 रुपये किसी ना किसी तरीके से, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या किया था, लेकिन मैंने वो भी अरेंज कर दिया। अब आप खुद देख लें, 4000 हो गए, पहले 3.5 थे, 4.5 और 1500 ये 5-6 हज़ार हो गए टोटल 6000 रुपये मैंने उनको दे दिए। ठीक है जी, उनको मैंने 6000 रुपये दिए। उन्होंने कहा चलो ठीक है अब जो है मैं आपको देते हैं 3000 यूसी, सब्र करें। मैं एक दो घंटे गुजरे तब भी उन्होंने ना दिया। तो मैंने कहा यार, उन्होंने कहा वो वाला पैक भी ख़त्म हो चुका है, अब जो है ना 3000 यूसी वाला नहीं है पैक, अब आपके पास हमारे पास पड़ा है 5000 यूसी वाला, अगर आपने वो लेना तो बताएं। मैंने कहा यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से अरेंज करूँ, मेरी एज उस वक्त 13 थी, 13 साल के बच्चे को इतने पैसे नहीं मिलते। तो मैंने कहा यार मैं कहाँ से करूँ? तो उन्होंने कहा नहीं जब भजन करो आप। मैंने कहा यार मेरे पास है ही नहीं, तो मैं कहाँ से करके दूँ आपको, आप मेरे पैसे काइंडली प्लीज़ रिटर्न कर दें, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहते हैं मेरा नुकसान ना हो जाए, क्योंकि मुझे रॉयल पास लेना था। तो उन्होंने कहा नहीं भजन पैसे रिटर्न तो होंगे नहीं। तो मेरे एक भाई हैं गदीर भाई, वो आए हुए थे, उनको मैंने कहा कि भैया आप बात करके देखो। मेरे सारे कज़न, मेरे सब कज़न मेरे पास हैं, हुसैन, शबीर, मेरा छोटा भाई मूसा, सब के सब मेरे पास यार पैसे लुटवा के बैठ गया, पागल हो तुम, ये हो तुम। मैंने कहा मैं क्या करूं? तो मेरे आंसू भी निकले, मैं किसी को बता भी ना सकता, क्योंकि कोई भी वैसे पूछ ले तुमने पैसों को क्या किया। तो मैंने कहा यार क्या करूं मैं? तो मैंने गदीर भाई को बताया, गदीर भाई से बात हुई उसकी, उसने कहा, वो ज़रा गदीर भाई से ना डर गया, क्योंकि गदीर भाई ने ज़रा सख्त लहजे में बात की ना। मैं था 13 साल का, मुझे तो पागल बना सकता था, वो गदीर भाई थे, वो डॉक्टर थे, वो उनकी एज तकरीबन 25-24 थी, तो उनसे ज़रा वो हल्का सा ना घबरा गया। तो उन्होंने बात किया, तो उसने कहा कि भाईजान मैं नहीं हूँ, एक बंदा है आगे, मैंने भी उससे यूसी लेने हैं, मैं तो अपना प्रॉफिट लेके बात कर रहा था, मैंने भी उसी से यूसी लेने हैं, जैसे वो मुझे देगा वो मेरे साथ आगे ही हरकतें कर रहा है। तो हमें पता चला भी अच्छा वो बंदा है। हमने कहा भाई उसका नंबर बताओ। वो उसने कहा कि भाई वो तो बात ही नहीं करता, थोड़ी देर के लिए भी बात नहीं करता। तो मैंने कहा यार मेरे पैसे खाए हुए हैं उसने, ये वो। तो मैंने उसका नंबर लिया, उसको कॉल किया, वो कॉल उठाई ना। अब मैंने फिर उससे बंदे से बात किया जिसने मेरे पैसे लिए थे ना, उस बंदे से मैंने बात किया। मैंने कहा भैया वो तो कॉल ही नहीं उठा रहा। उसने कहा भाई आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको पैसे भेजने पड़ेंगे। अब मैं किसी से पैसे ले नहीं सकता था। उसने कहा था भैया मुझे अब तकरीबन क्या कहता 2000 रुपये और अरेंज करके दो। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ। तो जुमेरात गुजर गई, सब फुपियाँ अपने घर चली गई थी, तकरीबन 2-3 दिन गुजर गए थे। मैंने उसके साथ मेरा सिलसिला चल रहा था। तो मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, मेरे पैसे भी फंसे पड़े, चलो भाई करते हैं, उसको पैसे भेजते हैं। मैंने अपना मोनीटर उठाया, मेरा पीसी था ना मेरे पास, जो मेरे बाबा ने मुझे दिला के दिया था, तो मेरा पीसी था। तो मैंने अपना मोनीटर उठाया, उस पीसी का मोनीटर उठा के मैं सेल करने चला गया। वो बिक गया तकरीबन क्या कहते हैं 1500 का। तो मैंने कहा चलो ठीक है 1500 का चला गया, उस वक्त 1500 का बिका था। आज के ज़माने में तो तकरीबन 4-5 हज़ार का बिकता, और उस ज़माने में बिका था 1500 का। तो मैं वो 1500 का बेचा, तो क्या कहते हैं मैं आ गया घर लेके वापसी लेके आया। तो मैंने कहा भाईजान मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 1200, मैंने उसको नहीं कहा, मैंने कहा 1200 है। उसने कहा चलो ठीक है आप 1200 रुपये आप दो, 700 रुपये मैं किसी दोस्त से अरेंज करके ना उसको भेजता हूँ, आपको तो आपकी जो चीज़ है वो तो दिलवाऊँ ना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने 1200 रुपये उसको सेंड कर दिया। बाकी 300 रुपये के बाद मैंने और मेरे भाई ने हम खुश हो गए कि अब यूसी आने वाले हैं, वो पैसे अरेंज कर रहे हैं, यूसी आने वाले हैं कि भाई हमारे अकाउंट में भी आ जाएंगे 5000 यूसी। तो भाई खुश के भाईजान आप मुझे काम करना, एक मुझे प्लेन सेंड करना। मेरा कज़न कहता है कि मुझे प्लेन सेंड करना। मैंने कहा मैं किसी को नहीं करूँगा, मैं अपने छोटे भाई को एक प्लेन सेंड कर दूँगा।
और बाकी जो होगा मैं खा जाऊँगा, वो मतलब वो ले जाऊँगा, वो ले लूँगा, क्रेट ओपनिंग कर लूँगा, तो ये वो कर लूँगा। सिर्फ 5,000 यूसी थे उस वक्त, हम बच्चे थे ना, हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो हमने क्या कहते हैं वो किया, वो सेंड किया, तो शाम हो गई, वो मेरा कॉल ना उठाए। उसने कहा भाई पैसे थोड़े पड़ गए, अब और सेंड करो। मैंने कहा यार क्या मतलब, कहता है 6,000 5,000 वाला अकाउंट ख़त्म, अब 7,000 वाला पड़ा है, आप इसके ना और पैसे सेंड करो। मैंने कहा यार मेरे पास नहीं है पैसे, मैं कहाँ से सेंड करूँगा आपको। उसने कहा नहीं यार मुझे आप जो ना पैसे वगैरह सेंड करोगे तो मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है, अब मैं क्या करूँ। मैंने कहा यार इस दफ़ा तो फ्रॉड नहीं होगा। उसने कहा नहीं, अब तो कन्फर्म है ना, आपको 100% मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं क्या करूँ। मैंने, अब आप खुद देख लें, पहले 6,000 रुपये थे ना, अब तकरीबन हो चुके हैं, तकरीबन 7,500 रुपये हो चुके हैं, ठीक है। उसने कहा मैं 10,000 रुपये सेंड करो, मैं आपको ना एक ही लिखी 20,000 वाला यूसी का अकाउंट दिलाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो प्रॉपर क्या कहते हैं, मैं गया, आप जो मैंने अपना पीसी पड़ा था, मॉनिटर नहीं, पीसी जो पड़ा था वो मैंने उठाया, वो मैं जाके सेल करके आया। वो बिक गया था तकरीबन 3-3,500 रुपये का। मैंने वो बेचा, और उसको बेच के मैंने सारे के सारे पैसे उसको सेंड कर दिए। उसको मैंने सेंड किए, सेंड करने के बाद उसने कहा अब रुक जाओ, अब आपका अकाउंट आ जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उसको भेजा, उसको भेजने के बाद क्या कहते हैं, फिर टाइम गुजरता रह गया। जिधर मैं बैठा हूँ ना, यही सोफ़ा था, इसी के ऊपर मैं और मेरा भाई बैठे हैं, और बैठे इंतज़ार कर रहे हैं अभी यूसी आएंगे। हम ये सोच रहे हैं, बड़े बड़े ख्वाब, जैसे लॉन मस्क नहीं बनने वाले हम, वैसे ख्वाब थे हमारे। तो आए यूसी आए, क्या यूसी नहीं आए, सॉरी। मैंने उस बंदे को फ़ोन किया, उस बंदे को फ़ोन करने के बाद मैंने कहा कि भाईजान अब तो अभी तक तो आए नहीं। उसने कहा था यार वो अब कह रहा है कि ख़त्म। मैंने कहा यार आप जो बंदा है उसका नंबर दो, उससे बात करता हूँ। मैंने उसको कॉल की, उसको जब मैंने कॉल की, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है। कहता वालेकुम अस्सलाम, जल्दी बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है, बस मैं जाता हूँ, मेरा यूसी का टाइम है, ये है वो है। मैंने कहा यार 2 मिनट तो बात कर ही सकते हो आप, सिंपल 2 मिनट आपने बात करने हैं, बस 2 मिनट तो आप बात कर ही सकते हो। कहता नहीं बहुत जरूरी टाइम है मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने कहा यार प्लीज़ यार मेरे पैसे दे दो। वो कहता है नहीं यार पैसे नहीं है, आप पैसे डलवाओगे तो आपको यूसी मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई मेरे बाबा फौत हो गए हैं, मेरा छोटा भाई हल्का सा ना उसकी आंखों में से आंसू आ गए जब उसने देखा ना कि मेरे आंखों में से आंसू आ रहे हैं। तो मेरे छोटे भाई के भी आंखों में से आंसू आ गए, क्योंकि 10,000 रुपये का मैं लॉस करवा के बैठा हूँ 2018 में, जो आज के ज़माने में तकरीबन कोई 40-50 हज़ार बनते हैं, इतनी महंगाई हो चुकी है। तो मैं इतने का नुकसान करवा के बैठ गया हूँ। और मेरा छोटा भाई की आंखों में क्या कहते हैं आंसू थे बड़े, मेरे भी क्या कहते हैं आंखों में आंसू ना आ गए। मैंने कहा यार तुझसे अल्लाह ही पूछेगा। मैंने अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया। लेकिन मैंने छोड़ने के बाद मैं उसको गालियाँ दी, मैंने गंदी गालियाँ दी उसको, माँ बहन तेरी भी है तेरी माँ की, उसको मैंने अच्छी खासी गालियाँ दी। कहता चलो, उसने मुझे गालियों को जवाब नहीं दिया, लेकिन कहता चलो दफ़ा हो, बकवास, उसने ऐसे कह दिया, बंद कर दिया। तो मैं चुप हो गया, मैं क्या कर सकता था। लेकिन जब मैंने उससे बात की, उसने कहा भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने उसका कहता नंबर मैंने आगे निकलवाने की कोशिश की, मैंने लोगों से बात की, उन्होंने कहा था भाई इसका कुछ भी नहीं हो सकता, ये फ्रॉड कर गया आपसे। अब क्या कहते हैं कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि साइबर क्राइम कहती है जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं उसका हम पैसे निकलवाने की हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। और ये है भी कि 10,000 रुपये का, ये कहाँ पीछे भागेगी पुलिस वगैरह, और इससे तो आपके पैसे लग जाएंगे। मैंने कहा यार बात भी सही है, मैं किसी को बता भी नहीं सकता, मम्मा को बताता हूँ तब मार खाता हूँ। मम्मा कहती हैं कि भाई यूसी दिखाओ। मैंने यूसी की जगह ना वो पबजी के कॉइन्स नहीं होते साथ में, मैंने वो दिखा दिए, देखो मम्मा कॉइन्स आए पड़े हैं, ये देखो मूसा खोज भाई, मम्मा डांटे ना तो ये वगैरह। तो बस फिर ये हुआ हमारे साथ, स्टोरी ख़त्म हो गई जी। लेकिन इसमें आपको एक सीख है कि आपने किसी पे यकीन नहीं करना अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये दराज पे चले जाते हो आप, OLX पे चले जाते हो आप, फेसबुक से ढूंढते हो बंदे, सिंपल प्रोसीजर है पड़ा। कोडा शॉप या पबजी की मिडास भाई, इन दोनों पे चले जाओ आराम से जाके, वहाँ पर क्या कहते हैं www.midasbuy.com, kodashop.com, यहाँ पर जाके आप जितनी ज़्यादा अपनी यूसी परचेज करने हैं अब वहाँ से जाके कर लिया करो, ठीक है। वैसे ना ही किया करो, पैसों का ज़ियान है, कुछ भी नहीं है। और क्योंकि मैंने अब पबजी छोड़ चुका हूँ, मैं तो खेलता भी नहीं, अब मैं छोड़ चुका हूँ, कब से छोड़ चुका हूँ पबजी, ठीक है। तो मैं तो खेलता भी नहीं। लेकिन मैं आपको सब यही कहूँगा कि यार पैसे ज़ाया ना करो और बाकी किसी पर यकीन ना करो, ठीक है। ज़िंदगी की ये बहुत बड़ा आपको मैं चीज़ बता दी है कि मेरे साथ ये हुआ था, मैं 13 साल का था तब। अब मेरी एज है तकरीबन 17 है, जो मैं लग तो नहीं रहा आपको 17 का, उससे बड़ा ही लग रहा हूँ, लेकिन मेरी ओरिजिनल एज 17.5 साल है बड़ी। मेरा CNIC भी नहीं बना, ठीक है ना। तो यह स्टोरी है जी। तो मिलते हैं आपको किसी और एपिसोड में, ठीक है जी। ये पबजी का फ्रॉड ये एपिसोड नहीं है, ये कहते हैं एक स्टोरी है, स्टोरी टाइमिंग है। और आपको मिलते हैं किसी और कहानी के अंदर जो हकीकत
कासिम की ओरिजिनल कहानी होगी। तो आपने आप फैमिली मेम्बर्स अपने दोस्तों को जो पबजी लवर्स हैं उनको आप फैला सकते हैं जी, ठीक है। तो मिलते हैं आपको सी और नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, hit the bell icon, like the video and share this video for all your family members and for all your PUBG lovers friends. Thank you so much.